ओम साई राम। साई भक्तों, यह एक दिव्य क्षण है जैसे स्वयं साई बाबा अपने भक्तों से इस संदेश के द्वारा आज के दिन बोल रहे हैं। आवाज में करुणा है, प्रेम है और एक अद्भुत ऊर्जा है। हाँ मेरे प्रिय भक्त, तुम सब मेरे अपने हो। इस संसार में चाहे कोई तुम्हें समझे या न समझे, चाहे कोई तुम्हारे साथ रहे या न रहे, पर याद रखना मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यह संदेश तुम्हारे लिए खास है। मैं हर तेरी अर्थात दुख, यातना सब कुछ देखता हूँ और आज इस संदेश के द्वारा मैं तेरे सामने आकर तुम्हें कुछ तो कहना चाहता हूँ, तो इसे पूर्ण सुनना यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। और साई भक्तों, यह श्री साई बाबा का संदेश आपको दिल से अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में श्री साई बाबा के नाम का जय घोष करना भूलना मत। साई कहते हैं, तुम लोग क्यों घबराते हो और क्यों चिंता करते हो? क्या मैंने कभी अपने किसी भक्तों को भूखा, प्यासा या दुखी छोड़ दिया है? जो श्री साईनाथ पर भरोसा करता है उसका जीवन श्री साई संवारते हैं। मनुष्य बार बार प्रश्न करता है कि साई राम, हम दुख में क्यों है, हमें समस्याएं क्यों मिलती है? तो यह संसार एक विद्यालय है। हर दुख, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक पाठ है। जिस प्रकार लोहा आग में तपकर सोना बनता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा परीक्षा देकर चमक उठती है। इसलिए अभी तुम्हें स्मरण रखना है, विश्वास और सबूरी ही तुम्हारे अर्थात जीवन में आनंद लाती है। और यही मेरे दो स्तंभ है, जो इन्हें थाम लेता है उसका जीवन कभी डगमग नहीं होता। प्रिय भक्तों, तुम मुझे फूल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, तुम मेरे सामने दीपक लगाओ या न लगाओ, तुम मुझे नारियल अर्पण करो या न करो, मुझे तो केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहिए। जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो, तुम्हारी नज़रें किसी अर्थात किसी को दुखाने के बजाय आशीर्वाद देने लगे, तभी श्री साईनाथ प्रसन्न होते हैं। तुम लोग पैसे, मान, प्रतिष्ठा, वस्त्र, भूषण की चिंता क्यों करते हो? यह सब क्षण भंगुर है, कल है परसों नहीं। लेकिन पुण्य कर्म, दूसरों को मदद देना, किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी पीड़ित को सहारा देना, यह सब अमर है। यही तुम्हारे साथ निश्चिंत रहेगा। यह मत सोचो कि श्री साई केवल शिरडी में है। श्री साईनाथ हर जगह है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारी सांसों में भी श्री साईनाथ है। और जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो मेरे लाल, मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास निश्चिंत ही चला आता हूँ। आज मैं तुम सब भक्तों से एक वचन देना चाहता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करना सीखो, किसी का अपमान मत करना, झूठ और अन्याय से दूर रहो और हर कार्य से पहले प्रथम तुम मुझे याद करो। अगर तुम यह करोगे तो मैं भी वचन देता हूँ, तुम्हारे घर में सुख, शांति और आनंद का प्रकाश कभी कम नहीं होगा। तुम्हारा हर आंसू मैं पोंछ लूँगा, तुम्हारा हर डर मैं दूर कर दूँगा। केवल इतना याद रखना कि साईनाथ पर भरोसा रखो और सबूरी से चलो। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा जीवन सब मैं अपने हाथों में संभाल लूँगा। तो मेरे लाल, तुम बार बार मेरे शरण आते हो और मुझे से पूछते हो कि हे साईनाथ, हमारे जीवन में अर्थात दुख क्यों आते हैं? हम अच्छे कर्म करते हैं तथापि दुख ही हमें क्यों आते हैं? हमारी प्रार्थना क्यों देर से पूरी होती है? तो सुनो, समझो, जब तुम बीज धरती में डालते हो तो उसे अंकुर फूटने में समय लगता है ना, उसी तरह तुम्हारी प्रार्थनाओं को भी फूलने में अर्थात समय जरूर लगता है। धैर्य रखो, सबूरी रखो। विश्वास और सबूरी, ये दो शब्द ही मेरे जीवन का सार है। जो इन्हें अपनाता है उनका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। भक्त पूछते हैं, साईनाथ, हम अमीर नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? तो मैं निश्चिंत ही कहता हूँ, मुझे अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। भक्त शिरडी में आकर अर्थात मुझे ढेर सारा धन संपत्ति, ढेर सारे अर्थात नोटों के बंडल, ऐसा सब कुछ अर्पण तो करते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के द्वारा, संदेश के द्वारा मैं तुम्हें सच्चाई कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे भक्त कर्म काले हैं तो तुम्हें कभी भी जीवन में मेरा आशीर्वाद प्राप्त तो होगा नहीं। हाँ, तुम्हारे पास धन तो आएगा, लेकिन याद रखना यह एक तुम्हारा अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म अभी भी बाकी है। लेकिन जब यह खत्म हो जाएंगे
तब तुम्हारे जीवन में पूर्णत्व दुख आएगा। इसलिए प्रथम अच्छे कर्म करो और मुझे धन अर्पण करो या न करो, यह तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्रथम किसी गरीब की मदद करना। हाँ, मैं निश्चिंत ही यह सब कुछ देखता हूँ। तो साईं भक्तों, इन बातों से ही आपको ढेर सारी चीज़ें प्रथम समझना चाहिए कि साईं बाबा निश्चिंत ही कभी किसी भक्तों को कहते नहीं कि मेरे दरबार में आकर मुझे धन अर्पण कर, मुझे ढेर सारा सोना ला कर दे। अर्थात कहने का अर्थ इतना ही है भक्तों, प्रथम जीवन में उत्तम कर्म करना और किसी मनुष्य, किसी जीव की मदद करो। बस यही तुम्हारे लिए एक अच्छी भक्ति करना है और इसी से भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। बस जाओ, आप आनंदी रहो और ऐसे ही श्री साईनाथ संदेश जरूर हर रोज सुनते रहो। ओम साई राम।